हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी के एक अनुप्रयोग दो सेलों के विद्युत वाहकबलों की तुलना के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा अनुप्रयोग, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का परिपथ संयोजन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अपन कह रहे हैं कि प्राथमिक परिपथ तो ठीक वैसा ही रहेगा जिसमें अपन ने एक सेल EP कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 जोड़ दिया है और इसके साथ में श्रेणी क्रम में ये विभवमापी AB जुड़ी हुई है। अब द्वितीय परिपथ में अपन क्या करते हैं कि एक प्रतिरोध, एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, इन दोनों को अन्य बैटरी E कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके पश्चात अपन देखें कि ये जो प्रतिरोध R है, जो कि ज्ञात प्रतिरोध है, इसका एक सिरा है उसको अपन उच्च विभव बिंदु से जोड़ देते हैं, जबकि इसका निम्न विभव बिंदु है उसको अपन ने द्विमार्गी कुंजी के अक्ष सिरे के साथ में जोड़ दिए हैं। इसे अल्प प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा जो कि निम्न विभव बिंदु है, इसको अपन ने द्विमार्गी कुंजी की जड़ सिरे के साथ में जोड़ दिया तथा द्विमार्गी कुंजी का y सिरा है उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके अपन जोकी से जोड़ देते हैं। ये इसका परिपथ संयोजन है। अब अपन इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाविधि में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कुंजी K1 को यानी प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करेंगे और इस परिपथ में धारा प्रवाह करेंगे। अब द्वितीय परिपथ में ये जो कुंजी K2 है इसको भी अपन बंद करेंगे और इस द्वितीय परिपथ में धारा प्रवाह करेंगे। फिर अपन क्या करते हैं कि ये द्विमार्गी कुंजी है, इस द्विमार्गी कुंजी के अक्ष और y सिरे के मध्य डॉट लगा देते हैं। जैसे आपने पिछले अनुप्रयोग में आपने लैब में देखा था कि किस प्रकार से अपन एक डॉट को निकाल करके दूसरे भाग में लगा देते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ अपन क्या करते हैं, अक्ष और y सिरे के मध्य वो डॉट लगा देते हैं, जिससे ये प्रतिरोध है ये परिपथ में जुड़ जाता है। इस प्रतिरोध के लिए अपने क्या करते हैं, संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसका मान कितना है, V है। इसके लिए संतुलित लंबाई अपन यदि L1 ज्ञात कर लें तो इस L1 का मान क्या होगा, V = XL1 होगा, जो अपन ने विभवमापी के सिद्धांत में पढ़ा था कि इस विभवमापी AB के एकांक लंबाई का विभवपतन या विभवांतर उसको अपन क्या कहते हैं, विभव प्रवणता X कहते हैं। तो यहाँ V का मान क्या होगा, XL1 होगा। क्योंकि अब ये जो प्रतिरोध है वो द्वितीय परिपथ में जुड़े इस सेल के साथ में भी जुड़ा हुआ है, इसमें से धारा इस प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। यदि इस धारा का मान I हो तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, उसका मान V = IR होगा। यहाँ ये V का मान और ये V का मान दोनों बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे IR = XL1। ये एक समीकरण अपन नोट कर लेते हैं। ये एक क्रिया हुई। इसके पश्चात अपन क्या करेंगे कि अक्ष और y के मध्य जो डॉट लगा रखी थी उस डॉट को यहाँ से निकालेंगे और y और z के मध्य लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि पहले ये जो प्रतिरोध R है यही जुड़ा हुआ था, अब ये जो अल्प प्रतिरोध है ये भी इस परिपथ में जुड़ जाएगा और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध अपने पास होगा R+ में R। अब इस R+R प्रतिरोध के लिए अपन संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। यदि ये संतुलित लंबाई कितनी हो, L2 हो, यानी संतुलित लंबाई L2 अपने को प्राप्त हो जाए। यहाँ अपन A और B के मध्य किसी भी बिंदु पर अपन जोकी को रखते हैं तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति अपन ज्ञात करते हैं जहाँ विक्षेप कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, और वो 0 विक्षेप की स्थिति है उसकी इस बिंदु से जो दूरी है वो अपने पास क्या होगी, इसकी संतुलित लंबाई हो जाएगी। तो ये संतुलित लंबाई यदि L2 है और इस प्रतिरोध R+R के ऊपर जो विभवांतर है उसका मान अपन V' मान लेते हैं, तो इसका मान कितना होगा, V' = XL2 हो जाएगा। यहाँ X क्या है, इसकी विभव प्रवणता है।
अब इन दोनों प्रतिरोधों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो इससे अपन ये देखें कि इस प्रतिरोध के ऊपर कुल विभवांतर कितना होगा, जिसको अपन V' से लिखें तो इसका मान हो जाएगा I R प्लस R। यहाँ अपन ने R प्लस R लिया है, क्यों लिया, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R प्लस R है। यानी यहाँ R के स्थान पर अपन R इक्वलेंट लिखते हैं और इसके स्थान पर अपन R प्लस R लिख देते हैं, तो ये अपने पास ये मान आ जाएगा I इंटू में R प्लस R। अब देखें ये विभवांतर और ये विभवांतर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इसलिए I R प्लस में R इज इक्वल टू एक्स L2। तो ये एक समीकरण और अपने पास प्राप्त होगी। अब इन दोनों समीकरणों को सरल करके अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसे अल्प प्रतिरोध R का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन ये करते हैं कि इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर ये मान आ गया I इंटू में R प्लस में R अपॉन I R इज इक्वल टू एक्स L2 अपॉन एक्स L1। अब यहाँ से अपन देखें कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इधर ये I से I कैंसिल हो जाएगा, या फिर या R प्लस R में R का भाग देंगे तो R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, L2 अपॉन L1। मान किसका ज्ञात करना अपने को, अल्प प्रतिरोध का ज्ञात करना है। तो ये जो अल्प प्रतिरोध है इसको इधर रख लेते हैं, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले इस R को अपन क्या करते हैं, उस दिशा में लेके जाते हैं। तो यहाँ ये बटा में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R प्लस में R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये R इधर आके गुणा हो जाएगा। फिर इस R को भी उधर भेज देते हैं, तो ये अपने पास मान आ गया R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 R और माइनस में R। अब इन दोनों में से R कॉमन आ रहा है तो R कॉमन ले लेंगे, तो ये R इज इक्वल टू हो गया L2 अपॉन L1 माइनस में 1 और इंटू में R। यानी R को कॉमन लेने के पश्चात यहाँ तो L2 अपॉन L1 बचेगा और इसमें से 1 बच जाएगा। अब यहाँ अपन लघुत्तम भी ले सकते हैं या फिर इतना मान भी ले सकते हैं, और यहाँ से लघुत्तम यदि अपन लेते हैं तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 माइनस में L1 अपॉन L1 इंटू R। यानी यहाँ अपन लघुत्तम लेंगे तो L1 आएगा और यहाँ L1 का भाग देंगे तो L1 का भाग एक बार जाएगा और इस एक को L2 से गुणा किया तो L2 आ गया। फिर माइनस में यहाँ 1 है, इसके बटा में भी 1 है, 1 का भाग देंगे तो L1 आएगा, L1 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो L1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने पास अल्प प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। ये अल्प प्रतिरोध है, इसका मान अपन विभवमापी की सहायता से ज्ञात करते हैं, जो कि संतुलित लंबाई L1 और L2 की सहायता से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अपन दोनों मान ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो R है ये अपने पास ज्ञात प्रतिरोध है, इसलिए ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इस अल्प प्रतिरोध पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को ज्ञात उच्च प्रतिरोध R के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जैसे यहाँ अपन जोड़ते हैं, यदि अपन इस उच्च प्रतिरोध R के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं तो उसका मान अपने को 3.20 मीटर प्राप्त होता है, जबकि इस उच्च प्रतिरोध के साथ में अल्प प्रतिरोध को लेके चलते हैं तो इन दोनों के लिए अपने को संतुलित लंबाई 3.60 मीटर पे प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं कि दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, यानी R अपॉन R का मान अपने को ज्ञात करना है। अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र अपन जानते हैं कि L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R है। अपने को ये ज्ञात करना है कि R अपॉन R, यानी इस R के बटा में ये R होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस R को तो इधर रख लेते हैं, इस R को इधर बटा में लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, R अपॉन R इक्वल टू, अब ये जो गुणा में है इस गुणा के भाग को इधर लेके आते हैं तो ये 1 अपॉन ये बटा में चला जाएगा L2 माइनस में L1 अपॉन L1। अब यहाँ से ये बटा के अंदर बटा है तो ये L1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास मान प्राप्त होगा R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस में L1। अब यहाँ L1 और L2 के मान अपन ये रख देते हैं। तो
आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्राप्त होगा, L1 का मान अपने पास है 3.20 बटा L2 का मान है 3.60, माइनस में L1 का मान 3.20, या R अपॉन आर इज इक्वल टू 3.20, तो ऐसा कैसा है ही, बटा में 3.6 में से 3.2 घटा देंगे तो ये 0.40 आ जाएगा, या फिर R अपॉन आर, यहाँ देखो दशमलव देखें तो 2 अंकों पे दशमलव है, इसमें भी 2 अंकों पे दशमलव है, तो ये दशमलव अपन हटा देते हैं, तो ये मान हो गया 320/40, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 4 का भाग देंगे तो R अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 8, या 8/1, यानी R और R का जो अनुपात है वो 8:1 का अनुपात अपने को प्राप्त होता है। इसके पश्चात अपन विभवमापी के अगले अनुप्रयोग वोल्टमीटर के अंशशोधन और एमीटर के अंशशोधन के बारे में पढ़ेंगे।